ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए संकल्प की सत्यता या सत्य संकल्पता जैसे प्रसंग पर अभी तक मैंने विचार किया। हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की दृढ़ता होनी चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करें इत्यादि विषय पर हमने चर्चा की। आज हम इस पावन अवसर पर आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, बड़ी ही उत्तम एकादशी, मोक्षदा एकादशी है। शास्त्र के मतानुसार इसी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। मित्रों, आज के दिन बड़े बड़े मंदिरों में साधु संत वैष्णवजन मिल करके गीता जी की जयंती भी मनाते हैं। मंगल शोभा यात्रा निकाली जाती है, व्यास का पूजन, व्यास के मुख से कथा श्रवण इत्यादि लोग करते हैं। इस क्रम में बढ़ते हुए आज हम श्री गीता जी को प्रणाम करते हुए, गीता के शरण को ग्रहण करते हुए कुछ बातें, कुछ चीज़ें हम यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम गीता के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। गीता श्रवण का, पठन का उद्देश्य क्या है और गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया था, उद्देश्य उसका क्या था। मित्रों, महाभारत का युद्ध कलियुग के प्रारंभ में प्रायः माना जाता है कि द्वापर युग समाप्त होने वाला था, कलियुग का आगमन होने वाला था। इस मध्य समय में महाभारत युद्ध हुआ और लगभग आज से करीब 5,500 वर्ष पूर्व की बात। व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की। ऋग, यजुः, साम, अथर्व वेदों की बहुत सारी शाखाएं की, उपनिषद इत्यादि लेखन के बाद में महाभारत रूपी विशद ज्ञान का वर्णन किया, जिसे शास्त्र के मतानुसार 5वां वेद कहा जाता है। और जो गीता का उपदेश है, यह उसी महाभारत के अंश के स्वरूप में है, इसलिए बड़ा पुण्यदायी है। और गीता हमारे जीवन में अति लाभकारी है, अति आवश्यक भी है यदि हम विचार करें तो। क्योंकि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में रथ पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र में आते हैं और उस कुरुक्षेत्र में उन्होंने जहाँ तक नजरें जाती हैं सिर्फ स्वजनों को ही देखा। कोई उनके दादा हैं, कोई ताऊ हैं, कोई चाचा हैं, कोई भाई है, कोई मामा है, अर्थात अपने समस्त सगे संबंधियों को ही अर्जुन ने देखा। हमारे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य
इत्यादि। तो विह्वल होकर के अपने अस्त्र शस्त्र को जो है रथ में रख दिया और चुपचाप जाकर के बैठ जाते हैं और केशव से कहा कि हे भगवान, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात हार मान करके बैठ जाते कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध करूं भीषण नरसंहार किस लिए? सिर्फ भूमि के टुकड़े के लिए, राज्य पाने के लिए, विजय श्री पाने के लिए? मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूं। अधीर हो गया, विह्वल हो जाता है अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। सर्वप्रथम उपदेश में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो। तुम सबसे पहले तो मनुष्य हो। मनुष्य विवेकशील है। अपने विवेक से उसको कर्म करने का पूर्ण अधिकार है और कर्म को पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और मनुष्य होकर के भी तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म होता है कि आतताइयों को मिटाए, उनके साथ में युद्ध करे, उन्हें दंडित करे। तो तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। तुम अपने कर्म से क्यों विचलित हो रहे हो? इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब विह्वल होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं और कर्म की तरफ उनको प्रेरित करते हैं। मित्रों, अगर हम संपूर्ण रूप से अध्यात्म दृष्टि से विचार करें तो हम सभी अपने जीवन में एक महाभारत के युद्ध में ही हैं। हमारे सामने अनेकों शत्रु हैं जो शत्रुतापूर्ण हमसे व्यवहार करते हैं और वे शत्रु होते हुए भी हमारे सगे भी हैं, संबंधी भी हैं, स्वजन भी हैं। इस जीवन रूपी महाभारत में हमें अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से पालन करना है और कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा की तरफ किस तरह से उन्मुख होना है, यही शिक्षा देता है हमें गीता का ज्ञान। हम इन सभी शत्रुओं से कैसे निपटें, इन पर हम कैसे विजय पाएं, इसलिए मानव जीवन में गीता का ज्ञान जरूरी है। कहा गया है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अर्थात जो यह जीव है, जो जिसे ब्रह्म का अंश कहा गया, यह सनातन है और सनातन धाम को प्राप्त करना ही इसका परम लक्ष्य है। और वह प्राप्त कौन करता है? प्राप्त कौन करता है? जो निर्माण हो जाए, निर्मोह हो जाए, वही इस सनातन धाम को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सभी मनुष्य प्रायः उपाधियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और उच्चाधिकारी बनना चाहता है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई राजा। अपनी अपनी इच्छानुसार पद और उपाधि के पीछे हम सभी पड़े रहते हैं और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक इन उपाधियों के साथ में हम चिपके रहते हैं और तब तक हम शरीर में आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि शरीर जो है ये हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हमें सिर्फ अनुभूति हो रही है। इसकी अनुभूति होना ही हमारे लिए बंधन कारक है, नुकसान देने वाला है। अब इसी अनुभूति के साथ साथ अगर आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है
तो हमारा अर्थात जीव का कल्याण हो जाता है। हम शरीर नहीं है ऐसा अनुभूति हो जाना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था कही गई है, बताई गई है, क्योंकि हम प्रकृति के तीनों गुणों के साथ में जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हम इनसे छूट सकते हैं और यही एक साधन है, दूसरा कोई नहीं। जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण के द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज रूप से परमात्मा को अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को देख नहीं सकते, उनको पूर्णतया समझ नहीं सकते। भगवान कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस अव्यक्त अर्थात अप्रकट तत्व को प्राप्त करने के बाद में वहाँ से कोई जीव पुनः वापस नहीं आता, लेकिन हम उसकी प्राप्ति का अभ्यास नहीं करते। इस पर विश्वास करना या न करना ये हमारे ऊपर निर्भर है। भौतिक आकाश से परे भी जो कुछ हमें भौतिक आकाश दिखाई दे रहा है, इससे परे एक आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त और अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना करनी चाहिए तथा उसी की लालसा करनी चाहिए। व्यर्थ की लालसा सांसारिक पदार्थ में सांसारिक अनुभूतियों के साथ में अपनी लालसा को जोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्तिमय कर्म के द्वारा जो अपना नाता हमको जोड़ लेता है, हमारे साथ में जोड़ लेता है, तो हमारे उस परम धाम को वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जहाँ से लौट करके उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न उठता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है, उस भगवत धाम तक किस प्रकार से पहुँचा जा सकता है। तो भगवान बड़ा ही सरल साधन, बड़ा ही सरल उपाय बताते हैं। बड़ा ही सरल उपाय क्या? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशया। अर्थात इसका सबसे सरल साधन यही है कि अंत काल में जो हमारा स्मरण करता हुआ अपने इस शरीर को त्याग करता है, वो हमारे भाव को भावित हो जाता है, अर्थात हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, न संशय, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। लेकिन इसके लिए बस इतना सा करना है, यम यम यापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सा तदा तद्भाव भावितः। जिन जिन भावों को स्मरण करता हुआ जीव अपने शरीर को त्याग करता है, उसी भाव को आगे वह भावित हो जाता है, उसी रूप को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के कथा का श्रवण और ध्यान मनन करने का अभ्यास डालना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन हम इसी अभ्यास में माँ बाप के पीछे, पत्नी के पीछे, पुत्र के पीछे, परिवार के पीछे, संसार के पीछे हम सदैव लगे रहते हैं और वही सारा संसार ही हमारे ध्यान में रहता है। तो अंत समय में भी वही ध्यान में आता है जिसका सदैव हमने पहले ध्यान किया है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, इसका भी अभ्यास करना चाहिए। यदि अभ्यास बने रहेगा
तो अंत समय में परमात्मा की याद आएगी। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अनेकों प्रकार का जत्न करने के बाद भी अंत समय में परमात्मा का चिंतन जल्दी होता नहीं, भगवान का नाम जुबान पर नहीं आता, उनके स्वरूप का स्मरण मन बुद्धि में नहीं आता। इसलिए जब हम उस भाव को भावित रहेंगे, अर्थात परमात्म चिंतन का अभ्यास करते रहेंगे निरंतर, तो अंत में परमात्मा का चिंतन हो सकता है, और यदि हो गया तो फिर कल्याण हो गया। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उसी भाव को, अर्थात उसी रूप को, उसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यति। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध हैं तथा असंख्य हैं, अनेक प्रकार की हैं, और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ कहलाती हैं। पहले शक्ति पराशक्ति या आध्यात्मिक है, और जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या तो भौतिक शक्तियाँ हैं या फिर तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार को ध्यान में लाते हैं, अपराशक्ति में रहते हैं, या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव को प्राप्त होता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यह अकाट्य है और यही सनातन है, यही नियम है। इसीलिए तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसीलिए हे अर्जुन, सभी समय, सर्वेषु कालेषु, सभी समय में तुम अपना कर्म करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। अपने कर्म को करते रहो। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कर्म को त्याग करके हमारे भजन में लग जाओ। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को करते हुए भी सदा हमारा स्मरण बनाए रखो। मां मनुस्मर युद्ध च। हमारा स्मरण करते हुए तुम कर्म करो। और दूसरी बात, उस कर्म को करने के बाद में उस कर्म जनित जो फल है वो सब मुझे अर्पण कर दो। वो कर्म जो है परमात्मा को अर्पित कर दो, तो तुम्हें उस कर्म से जन्य जो गुण है या दोष है अथवा पाप या पुण्य है वो कुछ नहीं लगेगा। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मा वै सत्य संशय। इसलिए कर्म करते समय भी हमारा चिंतन मन में बना रहे तो कल्याण हो जाएगा, और तो यही अभ्यास बना रहेगा, अंत समय में भी यही अभ्यास काम आएगा। आधुनिक मनुष्य ने आधुनिक युग में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम किया और पहुंच भी गया, लेकिन परमात्म प्राप्ति के लिए जरा सा भी परिश्रम मनुष्य नहीं करता। यदि मनुष्य के जीवन में, अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए 100 वर्ष की, 50 वर्ष की, 70-80 वर्ष की आयु है, तो उस समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में अभ्यासरत मनुष्य नहीं होता। यही कारण है। इस अभ्यास को बनाने के लिए, कायम रखने के लिए, कि अंत समय में प्रभु की हमें याद आए, उसके लिए सरल सा विधान भगवान ने बता दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की विधियां अभ्यास के लिए ही बता दी गई, जिनमें श्रवण सबसे प्रथम तरीका है और सबसे सरल भी है, सुगम भी है, उत्तम भी है। क्योंकि श्रवण भक्ति के बिना और दूसरी भक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रहता है या व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता। और दूसरी बात, जब मनुष्य का मन मुझ में लगा रहेगा, हमारे चिंतन में लगा रहेगा, तो मनुष्य का मन इधर उधर भाग करके कोई दूसरा अन्य कर्म या अन्य पाप नहीं कर पाएगा, अन्य विषय में सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ होकर के चलो और अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए हमारा स्मरण करो। सदैव मेरा स्मरण मन में बना रहे। कर्म करने के उपरांत वह किया हुआ कर्म सब हमें समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हें उस कर्म के बंधन में जाने नहीं दूंगा, मुक्त कर दूंगा, न संशय, इसमें संशय नहीं है। और अंत समय में फिर मेरा ही ध्यान आएगा और तो मुझ में तल्लीन हो जाएगा, अर्थात हमारी सदैव के लिए तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो गीता का दिव्य ज्ञान है, यह मानव जीवन को हमें कैसे जीना है, क्योंकि चारों तरफ विषय, विकार, शत्रु, समाज, व्यवहार, परिवार, सब कुछ जो है हमेशा निरंतर कोई न कोई बाधा खड़ा किए रहता है। इन बाधाओं से अगर हमें निकलना है तो गीता का ज्ञान हमें मन में, हृदय में धारण करना ही होगा और अध्यात्म दृष्टि से चिंतन करते हुए, सबके साथ रहते हुए, व्यवहार करते हुए अपने आप को जैसे कीचड़ में से निकला हुआ कमल ऊपर रहता है और सबसे अलग होता है और सबको अपनी तरफ जो है सबको आकर्षित करता है, उसी प्रकार हमें संसार के विकारों के साथ, संसार के व्यवहारों के साथ रहते हुए, चलते हुए और अपने आप को एक तरीके से सबसे अलग रखना है, मुक्त रखना है। यही हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है और यही हमारे लिए लाभप्रद है, कल्याणकारी है। तो मित्रों, आज के प्रसंग में बस इतना ही। अगले प्रसंग में, अगले एपिसोड में हम गीता जी के प्रथम अध्याय से लेकर के और 18वें अध्याय तक की चर्चा का विशद वर्णन करने का, विचार करने का प्रयास करेंगे। आप श्रद्धालु जन जो आस्था रखते हैं और जो जिज्ञासु लोग हैं, समय निकालकर इस एपिसोड को एक कदम अध्यात्म की ओर सीरीज को अवश्य देखें, लाभ उठाएं। इसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो, इसलिए वीडियो को हमारे शेयर करें, लाइक करें और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के और अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी बात हमें बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई भी आपको अवश्य करूँगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।